दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे है वजह बाजार में गिरावट और सभी सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। क्या है वो डिसीजन, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय स्टॉक मार्केट से हमें दूर हो जाना चाहिए। जिस तरह से इस मामला जो बिगड़ रहा है, सारा का सारा सेंटीमेंट बिगड़ा है। एक तरह से देखें तो यहाँ पे फिलहाल जो बिकवाली है वो बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है और इस वजह से देख सकते हैं कि बाजार में और भी गिरावट की संभावना बन सकती है। तो क्या करना चाहिए इस समय, क्या आने वाले समय और गिरावट की संभावना बनेगी या फिर बाजार फिर से बाउंस बैक दे जाएगा, सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 59,845 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे हमने 980 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी, यानी 1.61% गिरा हमारा बाजार। अब यहाँ पे देख सकते हो पिछले 15-20 दिन में जबरदस्त गिरावट हो चुकी है। ऊपर के लेवल से आप देखें तो करीब 3000 पॉइंट की जबरदस्त बड़ी गिरावट हो चुकी है। 1 दिसंबर को करीब 63,284 के स्तर की हमने क्लोजिंग देखी थी। आप देख सकते हो उस हिसाब से देखें तो जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा बाजार करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज जो बड़ी गिरावट हुई है वो स्मॉल कैप में ज़बरदस्त पिटाई हुई है। आप देख सकते हो करीब 4.66% के आसपास की गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप में थी। और उसके बाद में अगर आप देखें तो मिड कैप के अंदर भी करीब 3% के ऊपर की गिरावट थी और निफ्टी 100 और 50 के अंदर देखें तो 2% के आसपास की गिरावट थी। तो जितनी ज़्यादा गिरावट हुई है वो स्मॉल कैप के अंदर हुई है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी गिरावट है वो निफ्टी मीडिया के अंदर है, 4.99% की बड़ी गिरावट, यानी लगभग 5% की गिरावट हुई। उसके बाद जो लूजर बना है वो है निफ्टी मेटल, जबरदस्त पिटाई हुई निफ्टी मेटल की, 4.47% की बड़ी गिरावट हुई और इसी वजह से आज टाटा स्टील में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो इसके बीच में जो एक बड़ी वीकनेस वाली बात जो निकल के आ रही है उसको भी समझेंगे क्यों मेटल सेक्टर की पिटाई हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा लूजर था वो था निफ्टी पीएसयू बैंक, 6.06% की जबरदस्त बड़ी गिरावट। एक तरह से देखें तो सरकारी बैंक क्रैश कर गए। प्राइवेट बैंक में गिरावट थोड़ी कम थी, 1.81% की गिरावट, और दूसरी तरफ रियल्टी भी लगभग 3.5% टूटा। तो सभी इंडेक्स में गिरावट है। आप देख सकते हो कि जो सबसे कम गिरावट थी वो थी फार्मा में, सिर्फ 0.84% की गिरावट। अब ये गिरावट कम होने के पीछे वजह यह है कि कोरोना की वजह से हो सकता है कि फार्मा सेक्टर को एक बड़ी तेजी का दौर आता हुआ दिखाई दे और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। जैसे जैसे कोविड की वजह से देखें तो फार्मा सेक्टर को इसका फायदा देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि चाइना में जिस तरह से इस समय मेडिसिन की शॉर्टेज हो रही है, वहाँ पे मेडिसिन मिल नहीं पा रही है और इसीलिए यहाँ पे जो हमारी इंडियन फार्मा कंपनी है उनको ऑर्डर मिल रहे हैं चाइना की तरफ से और इसी वजह से भी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 106 पर हुई और यही दिन भर का हाई है। लो बना 101 का, अंत में क्लोजिंग 102 पर रही, जहाँ पे 5.02% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ये आप देख ही सकते हो कि 5% के आसपास की गिरावट है क्योंकि मेटल सेक्टर ज़बरदस्त गिरा है। अब यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो हमें करीब 8% की गिरावट देखने को मिली है। 111 के आसपास था 1 ईयर पहले स्टॉक, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से देखें तो फिलहाल आपको 19% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि 85 का लो बना चुका था 24 जून को। यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में हमें 3% की गिरावट देखने को मिल रही है और अगर हम 5 डेज़ की बात करें 8% की गिरावट है। तो कुल मिला के अच्छी बात यह है कि अभी भी 3 डिजिट में स्टॉक है, तब तक डरने की बात नहीं और बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है क्योंकि आप देख सकते हो इसका 52 वीक का लो 82 का है और हाई 138 का है। तो फिलहाल ऊपर के लेवल से तो करेक्शन काफ़ी हो चुका है। अब आप देख सकते हो इस लेवल पे खरीदारी की संभावना बन रही है क्योंकि टाटा स्टील का विजन काफ़ी क्लियर है। आने वाले समय कंपनी अपने बड़े मर्जर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और थर्सडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है और अच्छे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है, यानी कंपनी का Q3 का रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है और एक्सचेंज को इसकी जानकारी दे दी गई है। कंपनी ने कहा है कि संडे से यानी इसी 25 तारीख दिसंबर से ट्रेडिंग विंडो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बंद होने वाली है। अब आप ये समझ सकते हो कि कंपनी से संबंधित जो भी है, चाहे वो बोर्ड के सदस्य हो या फिर प्रोमोटर ग्रुप से हो या कंपनी के एम्प्लॉयज हो, अब कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो ये समझ सकते हो कि कंपनी का रिजल्ट तैयार हो चुका है और ये तभी ट्रेडिंग विंडो खुलेगी जब एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाएगी। तो आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है, यानी रिजल्ट बन चुका। अब रिजल्ट कैसा रहेगा वो हमें देखना होगा क्योंकि Q2 के रिजल्ट में हमने बहुत ज़्यादा मायूसी देखी थी, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खराब था। आप देख सकते हो रेवेन्यू 59.88 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 0.61% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट थी। नेट इनकम 1.51 थाउजेंड को के आसपास रही थी, जहाँ पे 87.29% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली।
और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.53% जहाँ पे 87.2% की बेसिस पर गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी ज़्यादा आंकड़े निराशाजनक थे और इसी वजह से हमने ज़बरदस्त गिरावट भी देखी। लेकिन अगर इस बार थोड़े से आंकड़े पॉजिटिव रहे तो ज़रूर यहाँ पे फिर से बाजार में तेजी बनती हुई दिखाई देगी। आप ये देख ही सकते हो, प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली सितंबर 2021 में, जहाँ पे इनका प्रॉफिट 11,918 रुपीज़ के आसपास था, वो इस सितंबर में गिर के 1,514 रुपीज़ के आसपास आ गया। और पिछले कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं लगातार प्रॉफिट गिर रहा है। इस बार भी अगर प्रॉफिट गिरेगा तो फिर गिरावट और बढ़ सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा उत्साहवर्धक रिजल्ट रहा तो तेज़ी ज़बरदस्त आ सकती है। अब बाजार के लिए जो सबसे अच्छी खबर रही कि भले ही बाजार में लगभग 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये जो गिरावट है इसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने यहाँ पे पैनिक सेलिंग की है। जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पे डीआई ने जम के खरीदारी किया फ्राइडे के दिन, और एफआई ने भी बिकवाली बहुत कम की। आप देख सकते हो एफआई ने 4131 रुपीज़ की नई खरीदारी की और सामने 4838 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इससे से उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो मात्र 706 करोड़ रुपीज़ की है, जो काफ़ी कम है। दूसरी तरफ अगर हम हमारे बड़े फंड हाउस की बात करें तो उन्होंने 7810 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की और सामने 4411 करोड़ की ही बिकवाली की है। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो आप देख सकते हो 3398 रुपीज़ की ज़बरदस्त बड़ी खरीदारी है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि डीआई ने गिरते बाजार में ज़बरदस्त खरीदारी की है। ये इशारा है कि आने वाले समय बाजार में फिर से तेज़ी का माहौल बन सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे स्टील सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर निकल के आ रही है। रेटिंग एजेंसी ICRA की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में स्टील इंडस्ट्रीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 45 से लेकर 50% की और गिरावट हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जिस तरह से ग्लोबल रीजन है वो बाजार का साथ नहीं दे रहे। स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो डोमेस्टिक मार्केट में ज़रूर डिमांड है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल बना और इस वजह से प्रॉफिट में और गिरावट हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो फिर रिजल्ट और भी ख़राब रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो 2 साल के बाद फ्री कैश फ्लो है वो काफ़ी और निगेटिव हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है और जो लगातार ब्याज की दर बढ़ रही है उसकी वजह से भी देखें तो स्टील सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का वातावरण बन रहा है। लेकिन इसके बीच में एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार ने अपनी तरफ से ग्रीन स्टील को मैंडेटरी किया है, यानी सरकार ने कहा है कि आने वाले समय जो स्टील का निर्माण होगा उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके स्टील बनाए जिससे पोल्यूशन कम हो। तो इसके लिए भी लागत आएगी इनको और बहुत सारी मशीनरी लगानी होगी, तो खर्च में बढ़ोतरी होने वाली है। तो आने वाला जो समय है थोड़ा सा स्टील सेक्टर के लिए दबाव भरा हो सकता है, लेकिन जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना भी शुरू होगा। और वैसे अगर बोले तो टाटा स्टील बहुत ही बड़ी और मजबूत कंपनी है और वैसे टाटा स्टील ने खुद अपनी तरफ से डिक्लेयर किया कि वो आने वाले समय ग्रीन स्टील की तरफ कन्वर्ट होने वाले हैं। वैसे भी विश्व के बड़े बाजार में उन्होंने ये शुरुआत कर दी है और आने वाले समय इंडिया में भी ग्रीन स्टील का निर्माण भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा स्टील आने वाले समय अपने बिजनेस को मर्जर करने जा रही है और ऐसे में उनकी साइज बढ़ेगी और खर्च में कटौती होगी। तो जैसे ही बाजार में पॉजिटिव सिग्नल बनने शुरू हो जाएंगे तो ये स्टॉक जरूर दौड़ेगा। तो इस समय जो स्टॉक काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है, ऐसे में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन एक बार बाजार को सेटल होने दें। अभी फिलहाल गिरावट का माहौल है, बाजार में जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो तो आप टाटा स्टील में जरूर इन्वेस्टमेंट करें। यह एक लंबी रेस का घोड़ा, आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद करें, तो बिना डरे निवेश किया जा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर दें तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 105 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट आप देख सकते हो टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 103 का है, ये भी टूट चुका है। अब तीसरा सपोर्ट 101 का निकल के आ रहा है। यहाँ जब तक स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, डरने की बात नहीं है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा 110 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 112 तक जा सकता है और वहाँ तक पहुँचेगा फिर 114 तक भी जा सकता है। तो इस समय आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वेट करके बाजार को सेटल होने दें, उसके बाद जरूर निवेश करें। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।